देते सरकार को गुमराह कर रहे हैं। कुल मिला के ये है। दीप सिंह बेबस लाचार मंत्री है जी, केवल वो कुर्सी बैठे, कोई मतलब नहीं उनका बैठने का। इतना छोटा मुद्दा नहीं हल कर सकते, क्या बैठे हैं? उनके अंदर खून दौड़ रहा है, पानी दौड़ रहा है जी। क्यों बैठे हैं? कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी अपने दादा के नाते बैठे हैं। और क्या है? संघर्षशील नेता बताती है बीजेपी उनको। भारतीय जनता पार्टी हमें पता है, दादा के नाते बैठे रहे वैसे स्टूल मंत्री बन के बैठे रहे, कोई मतलब नहीं। मयंक भाई कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात करिए जी। क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि अधिकारी ये काम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर इन्हें काम करना होता तो जब हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच से हम लोग जीते हैं तो ये तभी नियुक्ति हम लोगों को दे देते। लेकिन इन्होंने 8-9 महीने हम लोगों को पहले टहलाया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। काफ़ी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ की इको गार्डन में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो उत्तर कुंजी जो अभ्यर्थी हैं, जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, ये लगातार जो है लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पिछले कई दिनों से जो है लगातार आंदोलन जारी रखे हुए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सर मैं बलिया से आया हूँ, मेरा नाम सुदर्शन कुमार है। और यहाँ कब से आए हुए हैं, लगातार कब से बने हुए हैं? सर फ्रॉम 8th October क्विट इंडिया मूवमेंट डे वी started this procession and still it is carrying on जी। and unless and until we are getting something positive from the government we are not going to leave it. ओके, सो आप भी कहाँ से आए हैं, मतलब कौन से ज़िले से हैं? एटा से। एटा से आए हुए हैं। तो यहाँ पर पिछले कितने दिनों से लगातार हैं यहाँ पे आप? लगातार यहाँ धरने में बने हुए, आते रहते जाते रहते और कंटिन्यू धरना चल रहा है जी। 31वां दिन है धरने का आज जी। और हम लोग परेशान हैं, नियुक्ति मिल नहीं पा रही है जी। आर्थिक रूप से भी। समाधान हो पाया अभी तक? लग रहा है कि सरकार कुछ सुन रही है, समाधान कर रही है? सरकार के अधिकारी आश्वासन देते हैं लेकिन उसके बाद कोई समाधान नहीं होता है। अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया, कुछ लग नहीं रहा है। लिखित कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। लिखित कार्रवाई। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। मैम कहाँ से आई हुई हैं आप यहाँ पर? सिद्धार्थनगर से आई हूँ। सिद्धार्थनगर से आई हैं। कब से आई हुई हैं यहाँ पे? आज हम लोगों का 31वां दिन है, 8 अगस्त से हम लोग यहाँ पर हैं जी। तो 8 दिन से हैं तो लखनऊ 8 दिन से नहीं जी। 31 डेज 31 डेज से हैं। हाँ लगातार जी। नहीं, पिछली बार दोस्तों मैं आया था, बिल्कुल करीब 8 दिन हो गए हैं तब जो है, लेकिन ये लोग काफ़ी पहले से ही यहाँ पर जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ में रह रही हैं, खर्चा करना तो बड़ा मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि खर्चा चलाना है, खाना भी है, तो लखनऊ के अंदर इतना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। मुश्किल तो हो रही है, लेकिन हम लोगों ने यही ठाना है कि हमें नियुक्ति लेकर ही जाना है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम लोगों के पास है। 11 महीने से सरकार हम लोगों को इधर से उधर दौड़ा रही है जी। कोई काम हम लोगों का कर नहीं रही है जी जी। और कई सारे लोग और भी हैं यहाँ पर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और ये देखिए कई सारे लोग हैं जो अपने परिवार के बच्चों को लेकर के भी आ रहे हैं यहाँ पर। हालांकि ये जो नियुक्ति की मांग है कब से कर रहे हैं, कब से आप यहाँ पे हैं बने हुए? आज 31वां दिन है हमारे धरने का और हमको बड़ी हंसी आती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इस तरीके से हो रहा है जी। तो ये तानाशाही कहा जाएगा पूरी तरीके से। 11 माह हो गए आदेश को आए, अभी तक सरकार सो रही है, इनके अधिकारी सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। हमको बहुत हंसी आती है इनके ऊपर। इस आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, क्या वो मुद्दे आपको लगता है कि बेरोजगारी और इन सब मुद्दों से बड़े हैं? सब सही है अपनी जगह पर, लेकिन रोज़गार देना भी ज़रूरी है जी। सबको नौकरी भी नहीं मिल जाएगी, लेकिन जितने लोगों को मिल सकते हैं उनको तो दो जी। अगर 121 करोड़ या 140 करोड़ जनता है, सबको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जितने को मिल सकते उनको तो दो। हम सब योग्य हैं, हमारा जी। जिनको कोर्ट ने योग्य माना है उनको तो दिया जाए। 11 माह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हो गए, 2 साल हाई कोर्ट के आदेश, डबल बेंच के आदेश को हो गए, लेकिन ये अधिकारी कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं 1 महीने या 2 महीने। अच्छा, इको गार्डन के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं, रोज़ डेली LIU वाले आते हैं, लेके जाते हैं, फ़ोटो खींच के लेके जाते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। रिस्पॉन्स क्या है? वो अपनी सूचना देते हैं जो भी है, अब वहाँ से रिस्पॉन्स तो सरकार से आएगा, वहाँ सरकार के अधिकारी है ना, सरकार का कोई सुन ही नहीं रहा है जी। है ना। जेल बना दिए इसको, जेल की तरह हम सब बैठे हैं, जेल जैसे जेल में रहता है यहाँ भी बैठे हैं वैसे उसी तरीके से।
जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि पहले ये पुरानी जेल थी, जिसके बाद में इसको काशीराम ग्रीन इको गार्डन के रूप में जो है डेवलप किया गया सरकार की तरफ से। तो वही सिचुएशन अब भी लग रही है कि पहले की जेल में और अब की जेल में, क्योंकि एक तरीके से जेल वाला फील ही आ रहा है यहाँ पर। कोई हमें बैठे अंतर नहीं, बैठे। कोई अंतर नहीं दिख रहा पहले वाली जेल में और अब वाली जेल में। यहाँ सुबह आ जाते हैं, शाम को जाने दिया जाता है, इससे पहले कोई बाहर नहीं जा पहले सकता। खाना, यहाँ जब जेल होगी तो अपने गुनाह के लिए कैद होगा तो उसे खाना तो मिलता था। हम लोग तो अपने पैसे से खाना खा रहे हैं, पैसे हैं या नहीं है किन्हें क्या मालूम है, क्या समस्याएं हमारी, बच्चे घर पे पड़े हैं और भी सारी समस्याएं हैं, लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। किसान परिवार से हैं। किसान परिवार से हैं। देखिए मैंने दोस्तों कैसे बोला किसान परिवार से, क्योंकि भैया अंगूछा बांधे हुए हैं, जो अपने यूपी की पहचान है, खास करके किसान परिवार से आने वाले लोग जो हैं लगातार ऐसे ही। अभी कुछ कह रही थी मैम आप वहाँ से, कुछ बोलना चाहेंगी? क्या अभी तक रिस्पांस रहा गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं रहा है। इतने दिन से हम योग्य होते हुए भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। 2 साल से डबल बेंच का आदेश, 10 महीने से सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आज मेरे साथ मेरे बुजुर्ग माता पिता भी आए हैं मेरी सपोर्ट के लिए जी, कि हमारे बच्चों को नौकरी मिले। अच्छा, ये आपके माता पिता हैं और ये माता जी हैं? ये माता जी है। माता जी आस लगा के आई हुई हैं, कितने दिनों से आई हुई हैं, लगातार ऐसे बैठी हुई हैं इको गार्डन में आकर के? ये हमारे पैर में दर्द रहे, हम तो इसलिए परेशान है, अपने बालकों के लिए जी। इतने मतलब कामयाब होते हुए भी बेरोजगार हो रही है, तो इनका दुख है हमें। जी, तो यहाँ पर आई हुई हैं तो तकलीफ बड़ी हो रही होगी, रहने का हो ही मुश्किल। रही है, घर से खाना अपने मान लो मिल तो कुछ रहा नहीं और घर में से ही खा जा करा तो गरीबी बढ़ेगी वह, और क्या होगी। और परेशानी अपने मतलब कहाँ से आई माता जी? मैं तो मुजफ्फरनगर साइड में है, लड़की मारिया मेरठ में है, इसके साथ में आए अपनी बेटी के साथ में। जी, और ये आपको दिखा दूं कि ये इनके पिताजी हैं, आप भी मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं जी, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, आई वांट टू से दैट पहली बात, मेरे पापा फुटपाथ पे सब्जी बेचते हैं जी। and anyhow he brought me up in such So a you are a son of a street vendor? yeah, and he has made me, or he has brought me up in such a manner that I am able to talk to you in English. And in the you can say the A grade mark school he has made us to get our academics, and anyhow we gained education, we have come up to such a mark where, but still coming up to this time we feel that we are in the illusion, whether we are in the democracy or we are in the dictatorship. I don't know what sort of political So conditions what do you going on. think? What do you have voted for in 2019? In 19, I favored this BJP government which is existing now. But nowadays their culture or their working mode is not favoring us, because we not only this time, but a long chain of struggle has remained behind several times. This time, this is the 4th time we have gathered here. I mean, raising our Any media house came here? yeah, several media house came. They took our coverage, but the result came out nothing. And You supported Yogi government in 2022? yeah, I supported that time also. And if they'll impart us justice right now, certainly the next time also we'll support them. Okay. But if we'll not get, then the chances for supporting them is very less. Okay, so that's we'll see. और कुछ और लोग भी हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आए हुए हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से देश का युवा जो है अपने अधिकारों के लिए लगातार धरना कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, ऐसे में मुश्किल होने वाली है सरकार के लिए? मुश्किल होने वाली ही है। अब देखा जाता है कि जैसे सरकार अपना चुनाव जो है नियत समय पे करवा लेती है, और हम लोगों का आदेश आए हुए लगभग सुप्रीम कोर्ट से 10 महीने हो गए, उसके बावजूद हम जो है अपने समय से भी जो है काफ़ी, कहने का मतलब कि हम बहुत वंचित हो गए, काफ़ी समय हमारा स्पेंड हो गया है, उसके बावजूद जो है हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी अपने मन की करते हैं, वहाँ अगर हम लोग जाते भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं या उनसे कुछ भी पूछते हैं कि सर क्या प्रोसेस चल रही है हमारी इस प्रक्रिया में, तो बताते हैं कि हाँ आप ही का काम हो रहा है, लेकिन ये आश्वासन आज 10 से 11 महीने तक ऐसे देते चले आए हैं और हमारा काम अभी भी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है जैसे पड़ा था। देखिए लगातार दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार की तरफ से लगातार सिर्फ आश्वासन देने का काम जो है इन लोगों को किया जा रहा है, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी आता नहीं दिख रहा है। जारी रखेंगे जब तक सरकार आपके मुद्दों को नहीं सुनती है या मानती है, लगातार जारी रखेंगे ये धरना? हाँ, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक धरना ये चलता रहेगा ऐसा ही।
देखिए फ़िलहाल तो अभी तक तो कोई ऐसा खास रिज़ल्ट दिखता नहीं लग रहा है, क्योंकि लगातार ये लोग सरकार के लगभग कितने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से अभी तक आप लोग मिल चुके हैं? काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं। ज्ञापन हर जिले स्तर से हुआ है, जैसे भी प्रयास किया है। विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने लेटर भी फॉरवर्ड किया है। संदीप सिंह जी से मुलाकात हुई? जी, संदीप सिंह से जी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा था कि आपका कार्य हो रहा है। तो जब अधिकारियों से जानकारी लेते हैं तो वो कुछ घुमा के टाल मटोल कर देते हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं। कुल मिला के ये है। संदीप सिंह बेबस लाचार मंत्री हैं जी। केवल वो कुर्सी बैठे हैं, कोई मतलब नहीं। स्टूल मंत्री बन के बैठे रहे, कोई मतलब नहीं। मयंक भाई कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात करिए आप। जी, क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि अधिकारी ये काम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर इन्हें काम करना होता तो जब हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच से हम लोग जीते हैं तो ये तभी नियुक्ति हम लोगों को दे देते। लेकिन इन्होंने 8-9 महीने हम लोगों को पहले टहलाया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। काफ़ी पहले भी ऐसा देखा गया है कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डिवीज़न बेंच के ऑर्डर को तुरंत माना गया, लेकिन आपको नियुक्ति देना ही नहीं था, इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट गए। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी जीतने के बाद आज लगभग 11 महीने हो गए हैं, आप लोगों ने हमारे आवेदन करवा दिए, फिर भी उसकी प्रोसेस आपने एकदम रोक के रखी है। यहाँ 31 दिन से हम लोग धरने पे हैं, कोई यहाँ आने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हम लोगों ने भी यही ठाना है कि जब तक यहाँ से नियुक्ति नहीं हो जाएगी, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। चलिए दोस्तों, लेकिन जो फ़िलहाल के लिए अभ्यर्थी हैं इन्होंने तो ये तय कर दिया है कि अब यहाँ से ये हटने वाले नहीं हैं जब तक कि सरकार के तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ जाता, जब तक कोई एक अच्छा रिज़ल्ट निकल कर के सामने नहीं आ जाता, तब तक ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हालांकि ये लोग मुझे दिखाने के लिए बुला रहे हैं कि आज 31वां दिन है जो है लगातार, आज 31वें दिन लगातार हो चुका है आज, और लगातार यहाँ पर धरने का ये 69,000 शिक्षक भर्ती के जो उत्तर कुंजी पीड़ित हैं वो आज 31 दिन तक लगातार ये धरना कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये धरना और लंबा चलेगा या नहीं, या सरकार की तरफ से कोई रिज़ल्ट आता है या नहीं। फ़िलहाल के लिए आप लोग बने रहिए वायरल खबर के साथ।